नमस्कार दोस्तों, श्री अशोक जी अर्जुन अवार्डी है और हॉकी खेल के बहुत बड़े प्लेयर है। और इनके पिताजी जो ध्यानचंद जी थे उनका तो पूरी दुनिया जानती है, हर बच्चा कहीं भी बोल लो ध्यानचंद जी कौन थे। और ये ओलंपिक का मेडल है सन 1972 म्यूनिक, जो ध्यानचंद जी ने दिलवा। अच्छा, आपने दिलवाया? ठीक है, वो सोना लाने वाले थे। ये 1972 के जो ओलंपिक का मेडल है ये अशोक जी की देन है, जो भारत को मिला था। तो सर, आपने तो समय बिताया ध्यानचंद जी के बारे में। ध्यानचंद जी को जैसे आपको यदि पता हो तो खाने में उनको क्या पसंद था ध्यानचंद जी को? एक राजपूत परिवार के सदस्य रहे हैं। हमारे दादाजी आर्मी में थे, सूबेदार रहे और प्रयाग में बाबूजी का जन्म हुआ, इलाहाबाद में। उसके बाद वो झांसी आ गए, शिफ्ट हो गए झांसी में। आर्मी का वो है बटालियन, तो वहां आ गए। वहीं पर उन्होंने अपनी हॉकी की शिक्षा शुरू करी। अच्छा। वो ग्राउंड जो कंकरीला पथरीला अनइवन ग्राउंड, जिसके और कंकड़ पत्थर और नंगे पैर खेलकर बॉल को संभाला, और बॉल को ऐसा नहीं संभाला बल्कि एक बॉल को हॉकी की संज्ञा दे दी उन्होंने। एक ऐसे खेल की जो दुनिया के अंदर चिपक जाती थी बॉल उनकी हॉकी से। जिसको जादूगर, जिसको चुंबक की हॉकी, और किस तरह से उसको बोला गया। तो इनके पिता का नाम सोमेश्वर जी, और माता का नाम क्या था? इनकी माता जी श्यामा देवी। श्यामा देवी जी। हाँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि माता का क्या नाम था। हमारी दादी का नाम श्यामा देवी। और आपकी मम्मी का नाम? मेरी माँ का नाम जानकी देवी। जानकी देवी रहा है। अच्छा, तो आपने जो हॉकी की शिक्षा ली वो किस प्रकार से आपने वो किया कि भाई, वैसे तो किसी भी पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बन पाता, लेकिन आप बने? हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी समाज का या किसी भी देश के अंदर जो माहौल होता है, जो इस तरह की बातें होती हैं, उसका असर बच्चे के ऊपर आता है और आना भी चाहिए। जब बच्चे की आंख खुलती है, मेरी आंख खुली तो मेरे चारों तरफ हॉकी चल रही थी। खिलाड़ी लोग खेल खेलते थे, शाम को मैदान भरे होते थे। उसमें अपने आप को पहुंचाना या खुद का वहां जाना और उनके साथ कंपटीशन करना, खेलना, उसके लिए प्रैक्टिस करना। तो वो प्रैक्टिस घर में हो जाती थी और मैदान में जाके हम खेल लेते थे। और बाबूजी के पास, ध्यानचंद साहब के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इन बातों को देखते कि हम कोचिंग दे बच्चों को और सिखाएं उनको। ना ही उनका ऐसा कोई विचार था, ना ही ये कोई कैरियर भी था। कोई खेल, कोई कैरियर नहीं था कि आपको सिर्फ इस बात के लिए था कि आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान मिल जाती थी, जो ध्यानचंद को मिली। कि ध्यानचंद जो घर से बाहर तो हॉकी जादूगर, पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद, ये सब कुछ कह लीजिए आप, लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक साधारण पिता के तौर पर रहे वो। एक तरह से देखा जाए तो उनके अलावा आपने शिखर तक का सफर किया खेल में, तो आपके अलावा और कौन इनके परिवार से खेल में? हमारे देखिए, परिवार तो ऐसा है, परिवार मैं समझता हूँ कि ईश्वर की एक कृपा रही है। हमारे चाचा कैप्टन रूप सिंह, जिनके नाम 2 गोल्ड मेडल 1932 और 1936 का रहा। अच्छा। और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको पहचान ध्यानचंद के बाद मिली, बस ये मान लीजिए। अच्छा। वो उतने ही अच्छे थे जितने ध्यानचंद थे, लेकिन एक घर के 2 सदस्य हो तो एक का नाम ऊपर आता है, और मैं कहूंगा कि ध्यानचंद जी का नाम ऊपर आया। और कैप्टन रूप सिंह साहब के नाम की सड़क जर्मन जैसे शहर के देश के अंदर वहां की सरकार ने जो बनाई है। और ओलंपिक में जब मैं 72 का, जिसका आप ये मेडल पकड़े हुए हैं, मुझे वहां जाकर सड़क को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझे गर्व हुआ इस बात पर कि मेरे परिवार के एक सदस्य के नाम की सड़क वहाँ ओलंपिक विलेज के अंदर बनाई गई है। तो इससे बढ़कर क्या उपलब्धि परिवार की हो सकती है। एक देश है जी वियना, वहाँ पे जो मेजर ध्यानचंद जी है उनकी एक तस्वीर है और उसमें कई हाथ लगाई गई है। हाँ, उनके कहते हैं जैसे देवता लोग, हम लोग मानते कुछ भी कर सकते हैं। तो हॉकी के अंदर उन्होंने ध्यानचंद की एक ऐसी प्रतिमा लगाई जो किसी भी तरह से, किसी भी ग्राउंड के एंगल पर खड़े हो या कहीं भी खड़े हो, तो वो खेल को बखूबी खेल सकते थे और गोल कर सकते हैं। तो उनके बारे में ये बनाई गई। जिस समय मेजर ध्यानचंद जी ने जर्मनी को हराया और हिटलर उस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, तो उन्होंने जब ध्यानचंद जी को बुलाया, उनके पास में संदेश भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं, तो उसके बारे में ध्यानचंद जी क्या बताया करते थे? अब तो भारतीय खेल के मैं कहूँ कि टर्मिनेटर का जो होता है ना, कि तो बदलाव जिसको कहते हैं,
कि खेलों के अंदर किस तरह भारत के अंदर रुचि आई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिसको देश के लोगों ने जिस टीम को 1936 के अंदर चंदे से भेजा हो, चंदा करके, और चंदे के ये पूरा जिसका सीए ऑडिट वगैरह होने के बाद, और वो पैसा भारत के लोगों ने इकट्ठा करा, जिसके अंदर मोदी भी आपके हमारे जो यूपी के उनके भी इसमें चंदे के पैसे लिखे हुए हैं, टाटा के पैसे लिखे हुए हैं, बिरला के पैसे लिखे हुए हैं, महाराज पटियाला के, बड़ौदा के, मोहन बगा अपना बंगाल हॉकी के, और बड़ौदा महाराज के। तो ये पैसा और लोगों ने अपनी तरफ से किया। उसमें झांसी हीरोज का भाई जो जिसका उद्घाटन बाबूजी ने 1922 में किया था, उस हॉकी हीरोज ने 750 रुपए दिए। तो इस तरह से वो पैसा इकट्ठा हुआ, जो अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। किस तरह लोगों की भावना थी उस टीम के लिए कि हम, अगर सरकार तो थी नहीं, कोई संस्था थी नहीं, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी नहीं, टीम कैसे जाए, और जर्मन में हिटलर की से पहुंचना है। तो 52,000 रुपए इकट्ठा किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल बनी। 52,000 रुपए इकट्ठा उस जमाने में हुआ, जो पानी के जहाज से भी टीम गई है, और जो खर्चे होते हैं टीम के भेजने भाजने में, तो उसमें सब पैसा इकट्ठा किया गया। तो ये एक बेस था उस खिलाड़ियों के लिए कि उनको भी अब उसका वापस देश को करना है, कि देश के लोगों ने उस पैसे को इकट्ठा करके भेजा है, तो देश को हम किस तरह इसकी वापसी करें। और यकीन माने कि वो मैच, जो टूर्नामेंट हुआ, वो हमारे लिए, पूरे देश के इतिहास के लिए, देश के नाम के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहा। हिटलर के सामने फाइनल मैच में भारत की टीम ने जब 5वां गोल किया, तो हिटलर मैच छोड़ के चला गया शर्म के मारे। और उसके बाद 3-4 गोल और किए, तो 8 गोल टोटल किए। करना चाहते तो 10-15 गोल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की हम किसी टीम को, जो हारी हुई थी, उसको और हम दबाएंगे। ये उस टाइम की भावना थी। मैच खत्म होता है, और मैच खत्म होने के बाद सब खिलाड़ी लोग ढूंढते हैं कि भाई जश्न मना रहे, कोई अपना पार्टी कर रहे हैं। देखा तो ध्यानचंद वहां से मिसिंग है, थे नहीं उस पार्टी में। अरे ध्यान की तरह ध्यान को ढूंढ के लाओ। कुछ लोग गए तो देखा तो जहां सारे देशों के झंडे लगे होते हैं एक जगह पर, जब भी ओलंपिक होता है तो सारे देशों के झंडे लगाए जाते हैं, तो उन झंडों के पास नीचे ध्यानचंद बैठे और आंखों से आंसू बह रहे उनके। अरे ध्यान, तुम यहाँ रो रहे हो, हम सब वहाँ पार्टी में बैठे हैं, जीते हैं, हिटलर को हराया, जर्मन को हराया। ध्यानचंद ने बोला जीत तो मिल गई, लेकिन मेरी असली जीत जो थी वो ये यूनियन जैक जो है, जिसके अंडर में हम आए हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा है, काश इसकी जगह हिंदुस्तान का झंडा होता तो मुझे इस जीत से बेहद खुशी होती है, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल होता। तो ये उनकी भावना उस जमाने में थी, और ये भावना जिसको हम देश प्रेम, देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति उनका मोहब्बत, हिटलर का उनको ऑफर करना कि तुम मेरे देश के लिए खेलो, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा, और ध्यानचंद का उस बात को ठुकरा देना कि नहीं, मैं एक भारतीय हूँ और भारत में रहकर ही देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये बातें ऐसी जो हमारे बच्चों के जनमानस के अंदर जानी चाहिए कि ये त्याग तो छोटा, त्याग क्या, नहीं गए, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी हुई है। तो उसका अंदाजा हमारे आज के बच्चों को, जनरेशंस को पहुंचना चाहिए कि देश जो है आपकी मेहनत से बनता है, आपके उस अथक मेहनत से बनता है, और बनाना चाहिए। एक और आखिरी सवाल है जी, जो ध्यानचंद जी थे उन्होंने तो बहुत बड़ा त्याग किया, कोई माने न माने, दूसरे देश ने उनको बड़े बड़े ऑफर दिए हिटलर साहब ने कि जो भी चाहोगे वो देंगे हम, और आप आइए यहाँ पे, लेकिन वो उनके अंदर देशभक्ति थी नस नस में, वे वहां पे नहीं गई। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज है जिसे देख कर के दुख होता है, वे देश के सबसे बड़े भारत रत्न थी। भारत रत्न का पुरस्कार हमारे देश ने जारी किया, लेकिन आज तक कोई सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती अपनी उससे कि मेरा दोष नहीं है। हर सरकार आई, हर पार्टी की सरकार बनी जो भी राजनीति में है, लेकिन कोई भी आज तक मेजर साहब को भारत रत्न नहीं दे पाई सरकारें। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है या क्या है? ये चीजें वाकई में ऐसी चीज है जिसको सरकारों को, और हम जब सरकार का नाम लेते हैं तो सरकार, जिसको सरकार कहा जाता है उसको हम ये मान के चलते हैं कि उनके अंदर हर तरह की सोचने समझने की क्षमताएं होती हैं, काम करने के उनके ढंग होते हैं, तरीके होते हैं। और ध्यानचंद जी को ये पुरस्कार, ये अवार्ड
जबकि बात जब मैं कहता हूँ कहीं भी तो ये लोग ये कहते हैं कि वो तो ध्यानचंद जी तो भारत रत्न से बढ़कर भी हैं, बिल्कुल सत्य बढ़कर ही हैं, तो आप इसके पीछे क्यों इतना भागते हो, क्यों ऐसी बातें नहीं, करते भागता हो? हमने नहीं। कहा हम इसके पीछे नहीं है। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी, मैं एक छोटी सी अपने खुद के उस एक्सपीरियंस पर आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखी जब हमारे घर में कुछ ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी ठीक नहीं थी, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी पेट्रोलियम मिनिस्टर को कि झांसी में बैठ के, बाबूजी ध्यानचंद साहब झांसी में थे, मैं 77-78 की बात बता रहा हूँ, कि आप लिखा उसमें कि मैं बाबूजी के नाम से कि मैं ध्यानचंद 3 ओलंपिक मेडलिस्ट, ये जो कुछ बायोडाटा जोड़कर, और मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे गैस एजेंसी जो है वो झांसी में दी जाए। तो उन्होंने देखा क्या है, मैंने पूछा कि गैस एजेंसी के लिए आपकी तरफ से एप्लीकेशन जा रही है, आप दे दीजिए। उनका आर्मी का टोन जो हुआ करता था, उन्होंने सीधा बोला हम साइन नहीं करेगा, मतलब हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्या हो गया बाबूजी कि हम मांगे, हम किसी चीज को मांगे क्या, हम मांगेगा इस बात को कि हमने ये सब काम किया तो इसके बदले में हमको ये दो। ये उनका काम है, ये उनका काम है कि वो देखे कि मैंने क्या काम किया देश के लिए। अगर वो समझते मैंने काम ठीक किया, मुझे दे। तो आपको इस मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर वो समझते भारत रत्न ध्यानचंद जी के लायक है, ध्यानचंद तो है लायक, लेकिन वो अगर समझते हैं लायक है तो आप दे दीजिए। ठीक।